नमस्कार, मैं समर मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मी। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्यों हाई रेजोल्यूशन किसी कैमरे के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। देखिए, उल्टा बात मैंने कह दिया। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा उतना ही अच्छा कैमरा होगा, यानी 4K, 6K, 8K, 12K, 16K, जितना ज्यादा के बढ़ता जाएगा उतना कॉस्टली और कैमरा अच्छा रिजल्ट देगा, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। बहुत सारी बातें आपको नहीं लगेंगी, हो सकता है आप जानते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको डेफिनेटली ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हमको के पर यानी रेजोल्यूशन पर भागना चाहिए। सबसे पहले हम सोचेंगे और समझेंगे कि रेजोल्यूशन कहते किसे हैं। देखिए, रेजोल्यूशन यानी एक पिक्चर, अगर कोई भी फोटोग्राफ्स है, पिक्चर है, आप चाहे वो स्क्रीन पर देख रहे हो या मैगजीन में देख रहे हो, बहुत सारे डॉट्स से बने होते हैं। जितना ज्यादा डॉट्स रहेंगे उतना ज्यादा डेंसिटी लिए हुए वो पिक्चर रहेगा, उतना क्लियर पिक्चर रहेगा। डॉट्स कम रहेंगे तो पिक्चर आपका बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होंगे। आप अखबारों में देखे होंगे कि डॉट्स वाले पिक्चर, पहले की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरें छपती थी तो डॉट्स उसमें होते थे। आजकल अच्छी मैगजीन लीजिए, उसमें बहुत क्लियर पिक्चर, अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे वेडिंग का या किसी भी तरह का फोटोग्राफ, उसमें आप देखेंगे कि बड़ा से बड़ा आप उसको एनलार्ज करते जाइए, उसमें डॉट्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से ही उसमें डॉट्स का रेजोल्यूशन काफी ज्यादा था। यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दो जगह पर डॉट्स होते हैं। यानी कितने डॉट्स हॉरिजॉन्टल दिया गया, कितने डॉट्स वर्टिकल में दिया गया, इसको मल्टीप्लाई करने पर टोटल डॉट्स मिलते हैं। तो जो रेजोल्यूशन होता है कि वो 2K है, 4K है, 6K है या 8K है, ये इस पर डिपेंड करता है कि हॉरिजॉन्टल में कितना डॉट्स हैं, वर्टिकल में कितने डॉट्स हैं। देखिए, यहाँ एक चार्ट मैं दे रहा हूं जिसमें HD यानी हाई डेफिनेशन पर से लेकर के 12K तक का हमने एक रेजोल्यूशन का डॉट्स निर्धारित जो किया गया है, मानक बनाया गया है, उसका मैं चार्ट दे रहा हूं। उस पर आपको समझ में आ जाएगा कि किस पर कितने डॉट्स हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो सेलुलाइट फिल्में होती थी पहले, जिसे आज भी बहुत अच्छा माना जाता था प्रिंट की क्वालिटी या उसकी जो पिक्चर की क्वालिटी उसके मामले में, तो उसका रेजोल्यूशन क्या होता था। जो 35 mm का सेलुलाइट फिल्में होती थी उसका जो रेजोल्यूशन होता था वो लगभग 5.6K के रेजोल्यूशन के बराबर होता था। और जो आईमैक्स की फिल्में होती थी, आईमैक्स पर बहुत चौड़े फिल्में 70 mm से भी ऊपर की फिल्में यूज होती थी, तो उसमें जो रेजोल्यूशन होता था वो लगभग 11K के बराबर का होता था, 11K। इससे ऊपर का सेलुलाइट में भी नहीं आया था। लेकिन आज 12K 16K तक आ रहा है और आने वाले दिनों में 24K तक के भी आ सकते हैं कैमरे बहुत जल्दी। तो क्या इसकी जरूरत है? समझते हैं। व्हाई रेजोल्यूशन डजंट मैटर। देखिए, यहां हम समझेंगे कि क्यों मैटर नहीं करता है बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन। इसके 3 वजह आपको बताएंगे। पहला वजह है कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन आई। हमारी आंखों की अपनी एक क्षमता होती है। हम मानव की, जो भी मानव जाति है, उनकी जो आंखों की एक क्षमता होती है, हर एक का थोड़ा कम या ज्यादा होता है, यह देखने के लिए कि कितना हम रेजोल्यूशन की पिक्चर देख पा रहे हैं, यानी अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं। क्या हम 2K, 4K, 8K, 12K में अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं एक ही स्क्रीन पर? नहीं। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं। देखिए, यहां पर स्क्रीन पर मैंने 3 फोटोग्राफ, सेम फोटोग्राफ्स दे रखे हैं, जिसमें किसी में रेजोल्यूशन ज्यादा है, किसी का रेजोल्यूशन कम है और किसी का मिड में है, यानी दोनों के बीच में है। क्या आप फोटोग्राफ देख करके समझ पा रहे हैं कि किसका रेजोल्यूशन ज्यादा है और किसका कम है? शायद नहीं। अब मैं बता रहा हूं कि किसका क्या रेजोल्यूशन मैंने सेट करके रखा था। ये देखिए, आपने देखा कि आप सोच भी नहीं पाए क्योंकि आपको तीनों फोटोग्राफ्स एक जैसे लग रहे थे, या उसमें आपने अंदाज से कुछ सोचा होगा कि ये हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन का होगा, ये सबसे कम होगा। लेकिन हो सकता है ये उल्टा हो गया। यानी हमारी आंखों की एक क्षमता है जिसके आधार पर हम एक मैक्सिमम लिमिट तक अंतर स्पष्ट कर पाते हैं कि भाई ये ज्यादा क्लियर है, ये कम क्लियर है, लेकिन उसके बाद नहीं। यानी रेजोल्यूशन का कोई महत्व हमारे आंखों के लिए नहीं होता है कैमरे के अंदर। यानी कैमरे में अगर बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन का अगर वीडियो आपने कर भी दिया और एक स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हो सकता है हमारी आंख उस चीज को ज्यादा अंतर स्पष्ट न कर पाए कि इसका रेजोल्यूशन ज्यादा होने से ज्यादा क्लियर हमें दिख रहा है या ज्यादा अच्छी क्वालिटी का वीडियो हमें मिल रहा है। तो पहला तो कारण हो गया हमारी आंखों की क्षमता का। अब आते हैं हम अपने दूसरे कारण पर। दूसरा कारण है सिनेमा प्रोजेक्शन। सिनेमा प्रोजेक्शन का मतलब कि जिस भी थिएटर पर आप सिनेमा देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो जो प्रोजेक्टर रहता है
जिस प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्शन होकर के आप फिल्म देखते हैं, या मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, टेलीविजन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहां का जो प्रोजेक्टर है वो कितना रेजोल्यूशन का कैरी कर सकता है, यानी वीडियो को दे सकता है, थ्रो कर सकता है। तो मैक्सिमम आज के जमाने में, आज भी मैं बता रहा हूं, तो मैक्सिमम 90% जो सिनेमा हॉल है वो 2K पर चलते हैं, यानी उसका प्रोजेक्शन 2K का है। अब कुछ सिनेमा हॉल आ चुके हैं 4K रेजोल्यूशन के, जो आगे आने वाले दिनों में 5 साल 7 सालों में ज्यादा हो सकते हैं। 6K 8K की तो बात अभी बहुत दूर है, अभी मैंने दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं कि 6K 8K का प्रोजेक्शन अभी आएगा, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि 2K का प्रोजेक्शन ऑलरेडी आपकी आंखों के लिए बेहतर है, बेस्ट है। अगर आपकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी है, फिल्म आपने अच्छा शूट किया है, लाइटिंग अच्छा किया हुआ है, लेंसेज अच्छे हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है 2K या 4K के प्रोजेक्शन में। हाँ, स्क्रीन बड़ा छोटा हो सकता है, साउंड की क्वालिटी आप अलग दीजिए, अलग बात है, लेकिन प्रोजेक्शन के लिए 2K इस समय काफी हद तक अच्छा है। और 4K के आ जाने के बाद ये अल्टीमेट, फिलहाल 10 साल के लिए 4K का ही रेजोल्यूशन वाले जो भी थिएटर है वो मैक्सिमम आएंगे, और उसके आगे का तो अभी हम सोच नहीं सकते। मुझे लगता है 4K के ही जो प्रोजेक्शन है वही और बेटर ढंग से हमारे सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी 2K का प्रोजेक्शन काफी है, इसलिए आपको सिनेमा के लिए, यानी मूवी के लिए, हाई रेजोल्यूशन का कैमरा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा। तीसरा है हार्डवेयर एंड लेंस डज मैटर। देखिए, जो कैमरे का हार्डवेयर है, प्रोसेसर है उसका, जो इमेज को डिजिटल में कन्वर्ट करके देता है, यानी आपके सेंसर पर आने वाला जो एक्सपोजर है उसको जो डिजिटल में कन्वर्ट करता है, वो हार्डवेयर पूरा, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है वो, और लेंस, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। यही वजह है कि एक आज मोबाइल भी 4K 6K का आ चुका है, लेकिन क्या वो किसी सिनेमा कैमरा का मुकाबला कर सकता है जो 2K का भी हो? नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि एरी ने इस चीज को सबसे पहले समझा, और एरी ने जब पहला कैमरा लॉन्च किया ना, एरी क्लासिक, वो 2K का कैमरा था। और आज भी मैं बता दूं कि उस एरी 2K का कैमरे से अगर आप अच्छे ढंग से शूट कर लेंगे ना, तो किसी भी दूसरे सिनेमा कैमरा जो 8K तक का आया है उससे बढ़िया रिजल्ट दे सकता है वो। क्योंकि एरी ने समझा कि हमको जो टोन देना है वो क्या देना है। हाँ, ये अलग बात, उसके बाद एरी ने जो XT आया, A60 लाया, ये सारे 4K से कम के हैं, यानी इसकी रेजोल्यूशन 4K से कम, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। उसको मालूम है कि 2.8K 3.4K ये हमारे लिए एनफ है, काफी है। लेकिन मजबूरी में अब जाकर वो LF फॉर्मेट को उन्होंने लॉन्च किया, लार्ज फॉर्मेट, क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आ रही थी। रेड ने जब पहला कैमरा ही लॉन्च किया 4K से, उसके बाद 6K 8K पर ला करके रख कर खड़ा कर दिया, बाकी दूसरे कैमरे ब्लैक मैजिक ने 12K तक ला के खड़ा कर दिया। तो ये एरी के लिए चैलेंज बन गया कि भाई हमको लार्ज फॉर्मेट पर आना ही है, तो क्यों ना आया जाए। तो उसके सिर्फ 3 मॉडल हैं जो नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड है, और उन्हीं 3 फॉर्मेट के कैमरे पर 3 LF जो लार्ज फॉर्मेट है उसका मिनी और LF और एक 65, ये 3 कैमरे को ही नेटफ्लिक्स ने अप्रूव किया। और नेटफ्लिक्स जिसको अप्रूव करता है, बाकी सारे OTT अंधे होकर के उसको फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर बताऊं कि एरी का क्लासिक भी दूसरे कैमरे जो 4K 6K है उससे बेटर रिजल्ट दे सकता है, अगर आपकी लाइटिंग, आपका बाकी चीजें अच्छा है, क्योंकि उसका हार्डवेयर, और एरी का अगर आप लेंस यूज कर रहे हैं, मास्टर प्राइम लेंस यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा प्राइम भी अगर यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो इसलिए हार्डवेयर मैटर करता है, लेंस मैटर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अब सवाल उठता है, व्हेन रेजोल्यूशन डज मैटर। आखिर रेजोल्यूशन कब मैटर करता है? कभी तो मैटर करता होगा, बिल्कुल करता है। उसकी भी 3 वजह हम बताएंगे कि क्यों मैटर करता है, क्यों आपको रेजोल्यूशन को भी ध्यान में रखकर कैमरा खरीदना चाहिए। पहला वजह है फॉर VFX वर्क। देखिए, VFX अगर आपको करना है, यानी विजुअल इफेक्ट देना है, कंपोजिटिंग करना है, अलग अलग फ्रेम आपको क्रिएट करना है, तो आपके लिए ज्यादा रेजोल्यूशन बहुत जरूरी है। क्योंकि सोचिए कि आपने ज्यादा रेजोल्यूशन, यानी बहुत बड़े रूप में आपने एक पिक्चर बनाया, आपको जरूरत है 2K का ही, लेकिन आपने 8K पर शूट किया, तो 2K के कई फ्रेम आप ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, उसको एनलार्ज कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, आप उसमें कंपोजिटिंग कर सकते हैं। और क्रोमा पर अगर आप कुछ शूट कर रहे हैं तो छोटे छोटे जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको प्रॉपर क्रोमा आप कर सकते हैं, उसकी रोटो कर सकते हैं, बहुत सारा काम आप कर सकते हैं अगर VFX पर पूरी फिल्म को बनाना है तो इसके लिए रेजोल्यूशन मायने रखता है, और आपका हाई रेजोल्यूशन होने पर यह सब काम आसानी से हो सकता है। दूसरा है OTT's रिक्वायरमेंट। देखिए, OTT प्लेटफॉर्म के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ये जानना भी आपको जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज केवल सिनेमा के लिए फिल्म नहीं बना रहे,
उनका ये भी सोचना है कि हमारा ओटीटी पर ये बिक जाए। और ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, वो पहले से ही सोच रखा है कि हम 4K से नीचे का रेजोल्यूशन पर शूट किए हुए चीजों को नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर एरी पर शूट करके लाए हैं कोई फिल्म जो कि 4K से कम है और वो बहुत बढ़िया है, तो वो नहीं खरीदेंगे, नहीं लेंगे, परचेस करेंगे, लेंगे। उसको आप 4K पर कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, करके दे दीजिए, दैट्स ऑल। लेकिन अगर पहले से अगर आपको अप्रूव कराना है तो वो चाहेंगे कि उनके अप्रूव्ड कैमरे से शूट हो और उसमें जो सेटिंग बताया गया है उस सेटिंग पर हो और वो सारे कैमरे 4K मिनिमम होने चाहिए। आप 4K से ऊपर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो नेटफ्लिक्स को ही और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म फॉलो करते हैं। उनका मानना है कि आज 2K भी चल जाएगा, HD भी चल जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो कंटेंट है इसको हम सिनेमा हॉल में भी दे सकें, बेच सकें, यानी डिजिटली हम कहीं पर ट्रांसमिट कर सकें और वहां 4K की जरूरत अभी लगभग पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसके लिए आज से कंटेंट को तैयार कर रहे हैं कि आज का जो कंटेंट है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी वो बेहतर रहे और कोई भी चीज हमको करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़े, यानी ज्यों का त्यों यही कंटेंट हम उस समय भी प्रोजेक्शन पर ला सके या उस लेवल के जो टेलीविजन आ जाएंगे उस टेलीविजन पर हम इसको प्रसारित कर सके, दे सके। देखिए, ऐसे तो टेलीविजन के मामले में 4K का टेलीविजन इस समय आम हो चुका है। हर एक टेलीविजन इस समय, टीवी जो है वो 4K पर आ रहा है, 8K पर भी आ चुका है। अभी तो 16K का भी सोनी ने एक टेलीविजन बनाया है बहुत अच्छे लेवल पर, लेकिन उसको खरीदना लगभग उतना ही महंगा है जितना आप वाशिंगटन में जाकर के एक मकान अगर आप खरीदते हैं तो जो कॉस्ट लगेगा उतने कॉस्ट का तो सिर्फ एक टीवी है, तो बहुत महंगा है। लेकिन इसके लिए अभी से अगर लोग ना सोचे तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दूरदर्शिता बिजनेस में होना ही चाहिए। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो रिक्वायरमेंट होता है इसके वजह से भी आपको रेजोल्यूशन पर जाना चाहिए, यानी रेजोल्यूशन यहाँ पर मायने रखता है। आपके फिल्म के लिए, मूवी के लिए तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन इसके लिए तो जरूर मायने रखता है। और लास्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट टीवी स्टेशन, यानी जो टीवी स्टेशन है वो ब्रॉडकास्टिंग अब 4K के करने लगेंगे आगे चलकर। अभी तो एचडी पर ही मैक्सिमम लोग आ रहे हैं, एचडी से। फिलहाल तो इंडिया में मैक्सिमम अभी भी एचडी है, यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पर ही उनका प्रसारण होता है। लेकिन वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, एचडी और एचडी एक साथ चलाना स्टार्ट कर दिए, यानी एचडी पर भी प्रसारण हो रहा है, एचडी पर भी हो रहा है। लेकिन 4K पर अब बहुत कम स्टेशन है, लेकिन आने वाले 5-7 साल, 8 साल बाद 4K के बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हो जाएंगे जहां पर आपको 4K के ही कंटेंट देने पड़ेंगे। तो इसलिए इस समय से ही अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हैं तो मिनिमम 4K का रेजोल्यूशन आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जरूरी हो जाता है कैमरे में 4K का होना या ज्यादा रेजोल्यूशन का होना। लेकिन फिल्म के लिए, मूवी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका अगर 4K कैमरा नहीं है तो वो फिल्म स्क्रीन पर यानी सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। बाहुबली तक की जो फिल्म है, जो फर्स्ट पार्ट आया था, वो भी 4K पर शूट नहीं हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी हिट थी और आज भी उस फिल्म को देखने के लिए, उस फिल्म का राइट्स पाने के लिए होड़ मची रहती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आने वाले दिनों में इस तरह के नए नए कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। आप इसे अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिए, क्योंकि इस तरह का कोई भी इंडियन चैनल नहीं है जो सिनेमा कैमरे पर या सिनेमा पर, फिल्म पर, मूवी पर इस तरह के कंटेंट आपको दे सके। नमस्कार। IFTA कोर्स मूवी, टेलीविजन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन में अगर बनाना हो करियर तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं डीजी फिल्म के जरिए इफ्टा का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स। डिजिटल फिल्म मेकिंग के कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स करने के अलावा आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, क्रिएटिव फिल्म डायरेक्शन, वीडियो एंड मूवी एडिटिंग, मूवी स्क्रीन राइटिंग, पब्लिसिटी मार्केटिंग एंड एक्टिंग एंड मॉडलिंग क्राफ्ट कोर्स को भी कर सकते हैं। डायरेक्टर समर के मुखर्जी द्वारा आसान तरीके से समझाए जाने वाले ये पूरे विश्व में अपने तरह का एक मात्र ऑनलाइन कोर्स है जो लो कॉस्ट होने के साथ साथ पूरी तरह से प्रैक्टिकली इफेक्टिव है। इफ्टा के स्टूडेंट्स देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन कोर्सेज को करने के साथ साथ फिल्म मेकिंग के फील्ड में अपने बेहतर करियर का आनंद ले रहे हैं। ज्वाइन करिए इफ्टा ऑनलाइन कोर्स। अभी कांटेक्ट करें डीजी फिल्मिंग को इस दिए हुए नंबर पर। आज ही ज्वाइन कीजिए डीजी फिल्मिंग का इफ्टा ऑनलाइन कोर्स। इट वर्क्स।